ओम शांति। आज 21 मई की मुरली है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली ऐसे इनसे बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। बाबा ने कहा मीठे बच्चों, बड़े प्यार से अपने बच्चों को बाबा ने कहा मीठे बच्चों, आपके पिता अभी पढ़ाने आए हैं, ध्यान से पढ़ो और पूरा मन लगाकर पढ़ो। बाबा ने कहा मीठे बच्चों, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते हैं कि बहुत समय बीत गया, बहुत समय, 5000 साल से हम लगातार सीढ़ी उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि बहुत बीत गई, मतलब अब बहुत लंबा समय हमने तय कर लिया। हम युग को तय किया, त्रेता किया, उसके बाद द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए, अब संगम युग में आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत समय आप शरीरी अवस्था में रहे और धीरे धीरे पावन से पतित बन गए, बहुत हो गया, अब वापस घर जाना है, मतलब वापस सतयुग में जाना है, अपने पिता के पास जाना है, फिर सतयुग में अवतार लेना है। तो छोटी सी बिंदी मिसल बन जाना है और इस शरीर को छीछी करना है, क्योंकि ये शरीर ही माने सब दुखों का कारण है। आप खुद महसूस करो, शरीर भान में जैसे ही हम रहते हैं ना, तो हमें कितनी तकलीफ, कितना कष्ट होता है। माने हर बात में चिंता, फिक्र, माने लोगों की बातें बुरी लगने लगती है, छोटी छोटी बातें हमें इतनी परेशान करने लगती है। लेकिन जैसे ही हम बिंदी स्वरूप पे आते हैं, मतलब जब बाबा के साथ योग लगाने बैठते हैं, उस वक्त सारी चिंताएं एकदम लगती है धूमिल हो गई है। बहुत मज़ा आता है बाबा के साथ बैठकर योग लगाने में, बाबा से मीठी मीठी बातें करने में। माने इतना अच्छा लगता है ना कि जिसका कोई मतलब, समझिए कि आप तो खुद जानते होंगे, आप भी तो बाबा के बच्चे हो ना। तो बाबा ने इतने अच्छे से कहा मीठे बच्चे, अब अपने पिता के घर जाना है, अपने पिता के घर। आप सोच रहे हो ना कहाँ जाना है, अपने पिता के घर जाना है, भगवान के घर जाना है। कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमें लेने आए हैं और ले जाने से पहले हमारे जितने भी गंदगी है उसको साफ करके पवित्र बनाएंगे, फिर फरिश्ता बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, और अब धारण करना है आपको। ऐसा नहीं कि मुरली सुना और भूल गए, कि इस छीछी दुनिया को छोड़ देना है। यह दुनिया जो है, इस दुनिया में रहते हुए हमें छीछी दुनिया को छोड़ के रखना है, मतलब कर्मातीत अवस्था में रहना है, देह भान से परे रहना है। ये सोचना है कि हम नाटक करने आए हैं और नाटक के हम बहुत अच्छे एक्टर हैं। मुझे एक लाइन याद आ रही है, एक दिन बाबा ने कहा था कि मैं डांस करने आया हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा डांसर हूँ और अपने बच्चों को ज्ञान डांस करके दिखाता हूँ और सिखाता भी हूँ। मैं जब भी, माने ये चिल्लाएं मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, कि जब भी कुछ मैं एक्सरसाइज करती हूँ उस तरह का कुछ भी, तो मुझे लगता है कि बाबा मुझसे ज्ञान डांस करवा रहे हैं। तो क्या है कि फील करने की बात है, जैसे बाबा को फील करेंगे ना, उतना अच्छा लगता है, उतना मज़ा आता है लाइफ जीने में, बहुत अच्छा लगता है। तो जो बाबा के बन गए उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, जो नहीं बने हैं उन सब भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबा के बन जाएं, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के। आज जो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा कहते हैं कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, मतलब एकदम मजे में, नशे में, एकदम मौज में। बाबा कहते हैं निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलुका शिकार। हम मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। बाबा कहते हैं कि हमेशा यह ध्यान में रहे कि यह पुराना जर्जर शरीर अब तो पुराना हो गया ना, 5 बरस से हम इसे ढोते आ रहे हैं, कितना पतित हो गया है, गंदगी से भरा हुआ। अब तो बाबा हमें एकदम पावन बना दिया है बाबा ने, अब तो हम इस लायक बन गए हैं कि बाबा के साथ हम जा सके। तो बाबा कहते हैं ऐसा अगर सोचते हो
और देहभान से परे रहते हो, कर्मातीत अवस्था में रहते हो, तो हमेशा अपनी स्थिति को बहुत अच्छा महसूस करते हो। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास स्थिति कब आएगी? जब आप पवित्र बन जाओगे और आपके अंदर रूहानियत का नशा होगा, बाबा का नशा होगा, बाबा के ज्ञान का नशा होगा, तो वह स्थिति कर्मातीत अवस्था होगी। और आपको कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित ही नहीं करेगी, कोई व्यक्ति भी प्रभावित नहीं करेगा, उसकी बातें प्रभावित नहीं करेगी। माने ज्ञान टपकता रहेगा ना अंदर, बाबा का ज्ञान, जहाँ हर बार बाबा कहते हैं शुभ भावनाएं रखो, शुभ कामनाएं रखो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा बाप खड़ा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। हमेशा अगर ये ध्यान में रखें ना कि भगवान मेरे साथ है, मेरी हर बातों पर बाबा का नज़र है, बाबा की नज़र है हर बातों पे, तो आपको कभी कष्ट ही नहीं होगा। लगेगा बाबा है ना, देख लेगा, हर प्रॉब्लम बाबा सॉल्व कर देगा। और हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व अगर आप सच्ची में, अगर आप बाबा को आजमा चुके हो। मुझे तो लगता है आपने आजमाया ज़रूर होगा, क्योंकि हम इंसानों में जो एक आदत होती है ना कि किसी को माने लेने से पहले, किसी से दोस्ती करने से पहले, उसे आजमा ज़रूर लेते हैं कि कितना अच्छा दोस्त बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्योंकि हमें परखने की बहुत अच्छी आदत होती है। जो पतित दुनिया में रहते रहते हमें शंका करने की आदत हो गई है, और हम बाबा पे भी शंका करते कि सच्ची में वो हमें पतित से पावन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, उनके ज्ञान में, उनके साथ में वो बात है कि नहीं कि हमें सब दुखों से छुटकारा दे सके। लेकिन सच्ची में बाबा देते हैं, हर दुख से छुटकारा देते हैं, कितनी खुशी देते हैं, कितना प्यार देते हैं। उनके प्यार से तो माने अमृत टपकता है, उनकी एक एक वाणी से लगता है ना कि जैसे माने क्या कहूँ, इतना मज़ा आता है सुनने में। आप जब वो मुरली सुनते हो ना, उस वक्त आज मैंने जो क्या किया, आज मैं जब योग में बैठी तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, जो मैंने विजुअलाइजेशन किया, मुझे इतना मज़ा आया कि बाबा की कॉन्फिडेंशियल मैं क्लास में बैठी हुई हूँ, और बाबा का राज दरबार लगा हुआ है, और राज दरबार में बाबा मंत्रणा कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा बाबा भी हैं, गुलजार दादी भी है, जानकी दादी, और भी बहुत सारे लोग हैं। और मैं एकदम बाबा के करीब सट के बैठी हूँ, और बाबा मुझसे कह रहे हैं कि सुना बच्चे, तुम्हें क्या करना है, तुम सारा ज्ञान अच्छे से पढ़ती हो ना, तो सुनो मेरी बात, तुम्हें विश्व कल्याण में मेरे साथ कंबाइंड होना है। आज बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, लोगों के मन में विकारों से भरा हुआ युद्ध है, लोग चिंता, भय, डर से एकदम थरथरा रहे हैं। तो तुम्हारा क्या काम है, आप लोग सब सुनो, क्या काम है, हमें क्या करना है, उनके डर को निकालना है, उनके विकारों को निकालना है, उन्हें सतयुगी शूल बनाना है, उन्हें क्या करना है कि पतित से पावन बनाना है। बहुत बड़ा काम है। मुझे इतना अंदर से लगा कि हाँ, कितना बड़ा काम है। और मैं बाबा के साथ बैठी हुई हूँ, बाबा मुझे अपने साथ कंबाइन करके मेरे से बातें कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसे करना है, वैसे करना है। इस तरह से अगर आप योग करेंगे ना, क्योंकि बाबा तो हमें कहते हैं कि आप मेरे साथी हो, हमारे प्यारे बच्चे हो, मेरे काम में आपको सहयोग करना है। तो ऐसे कंबाइंड होकर बैठ करके अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो बाबा का बहुत सानिध्य प्राप्त होता है, एक नशा चढ़ता है कि हम बाबा के काम में सहयोगी हैं। सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आप से भगवान से जोड़ना है, अपनी बुद्धि से उन्हें समझाना है कि भगवान आया हुआ है, और भगवान से आपको जुड़ना है। आज जो बाबा ने धारणा की बात कही, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोज की मुरली में खजाना होता है, उन खजानों को जैसे जैसे धारण करते जाएंगे वैसे वैसे बाबा के करीब होते चले जाएंगे, बाबा के प्यारे बनते चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। कैसे हम कहीं जाने वाले होते हैं, अपने घर जैसे है कि अगर मान लीजिए कि हम कहीं दूसरे के घर में गए हुए हैं, और जैसे ही अपने घर जाने की जो बात आती है कि अपने घर जाना है, तो पूरा दिमाग वहाँ लग जाता है। ऐसे भी अपने घर में पूरा दिमाग लगा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि आपका दिमाग कहाँ लगना चाहिए, आपका असली घर कौन सा है, बताइए कौन सा है असली घर हमारा। आपने इतने दिन से मुरली की क्लासेस ज्वाइन की है, आपने बाबा से पढ़ा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नाम लिखा है, तो कौन सा असली घर है अपना? अपना घर असली घर है परम धाम। तो अपने घर जाना है, और जितनी भी लौकिक चीज़ें हैं उससे बुद्धि योग तोड़ना है, अपने आप को डिटैच करके रखना है। करना सबके लिए है, सबकी सेवा करनी है, सबसे प्यार करना है,
और सबको बाबा से जोड़ना है, अपना कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था में रहना है, देहभान से परे रहना है। बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि योग को पूरा कहाँ लगाना है, मुझ पर लगा लो, अपने पिता पर लगा लो। ऐसे भी बच्चों को अपने पिता से बहुत प्यार होता है। यह तो लौकिक जगत में भी होता है कि माँ से ज़्यादा पिता को लोग प्यार करते हैं। माँ को तो कुछ बोल भी दे, लेकिन पिता को नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे पिता हैं, माँ है, साथ ही ये सारे रिश्ते हम इनसे निभा सकते हैं। बहुत सारे रिश्ते, माने जो रिश्ते आप चाहो इनसे लगा लो वो रिश्ता, और दिन भर एंजॉय करो। अपने दोस्त के साथ एंजॉय करो, पिता के साथ बातें करो, अपना कंपेनियन बना लो, अपनी बहन बना लो, कुछ भी बना सकते हो भगवान को। और भगवान तो हर रोल में एकदम फिट, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं भगवान। और भगवान से बातें करो ना, कितना मज़ा आता है बात करने में। एक एक बात बताओ, छुपाना नहीं भगवान से कुछ भी, क्योंकि छुपाओगे तो भगवान को, आपको भगवान का जो है ना प्यार नहीं मिल पाएगा। हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, बाबा से हर चीज़ सच्ची सच्ची बताने हैं। बाबा के साथ हैं, मन में कोई विचार आ जाता है इस तरह का, तो बाबा को कहना है देखिए बाबा ये विचार आ गया, सॉरी बाबा अब से नहीं आएगा ऐसा भी विचार। इस तरह से भगवान के साथ रहते हुए फील करना है, उन्हें अनुभव करना है। माने दिल की गहराइयों से जब अनुभव करेंगे ना, तब लगेगा कि जीवन एकदम धन्य हो गया। माने ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने अपनी गोद में बैठा रखा है, अपने माथे से लगा रखा है। ऐसे भी बाबा कहते हैं मेरे सिक्की दल्लदे बच्चे, मेरे प्यारे और मीठे बच्चे। आप मुरली की शुरुआती बाबा पढ़ाने से शुरुआत ही ऐसे करते हैं। जब शुरू करते हैं पढ़ाना, क्या बोलते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। कभी पढ़ा है ऐसे स्कूल में जहाँ टीचर बोला कि प्यारे बच्चे कह के बुलाता है? कभी पढ़ा है? मन से पूछो तो। ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई विद्यालय पूरे जीवन में जहाँ टीचर कहे मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों? नहीं, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे जैसे भगवान पढ़ाते हैं। हमने भगवान को स्वीकार किया है और भगवान ने हमें अपना बहुत प्यारा बच्चा बना लिया, छोटा सा फरिश्ता बन जाते हैं हम। और बाबा की गोद में बहुत एंजॉय करते हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं, हाथ पकड़ के घूमते रहते हैं और मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। तो आप भी भगवान को अपना बना लो, अपना बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुख मिलेगा। तो धारणा के लिए जो पहली पॉइंट है उसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। हमें मिलेगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की मुरली को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे और योग करेंगे। कहते हैं फरिश्ते के दो पंख होते हैं, हम भी तो फरिश्ता है ना। एक योग का पंख होता है और एक ज्ञान का पंख होता है। दोनों में से कोई भी पंख की कमी हुई तो फरिश्ते हम रह ही नहीं पाएंगे। तो हम जितना ज्ञान हमें अर्जित करना है उतना ही बाबा से योग लगाना है, तभी हम सच्ची मायने में फरिश्ते बन पाएंगे, बाबा के करीब पहुंच पाएंगे। दूसरी जो धारणा है वो है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान का स्नान तो करना ही है और याद की यात्रा करनी और करानी है। मतलब दूसरी जो धारणा है बहुत इम्पोर्टेंट है कि गृहस्थ आश्रम में रहना है, हमें साधु संत नहीं बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग साधु संत बन के घर द्वार छोड़ करके अपना चले जाते हैं परम लोक में, या फिर है ना, मुझे तो पता भी नहीं है सन्यासी लोग क्या करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो कहते हैं ना कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं सन्यासी लोग, जैसे बाबा की मुरली से मुझे पता चला। तो हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पूरा फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, सबकी सेवा करते हुए कर्मातीत अवस्था में रहना है। ऐसा नहीं है कि हम बहाना कर ले, अरे हम तो बाबा के हो गए, अब तो बाबा की याद में रहना है, हमें तो कुछ काम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ आश्रम में बहुत अच्छे से रहना है, एकदम बहुत प्यार से सबसे बात करना है, हर काम को सेवा समझकर करनी है और यह सोचना है यह बाबा का काम है, बाबा का काम हम कर रहे हैं, ऐसा करना है ना। दूसरी बात है क्या करना है, ज्ञान रत्नों को धारण करना भी है, दूसरों को भी धारण कराना है। माने ज्ञान रत्न का मतलब है मुरली का एक एक पॉइंट को धारण करना है। जब समझ गए, जब मन में बस गया तो दूसरों को बता करके उन्हें भी समझाना है कि भगवान पढ़ाने आते हैं। कौन पढ़ाने आता है? ईश्वर पढ़ाने आते हैं। हमें रोज़ क्लास में हमारी लगाते हैं और हमारे इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने प्यार से पढ़ाते हैं। आप भी नाम लिखा लो ऐसे विश्वविद्यालय में, पास विद ऑनर हो जाओगे, भगवान से दोस्ती हो जाएगी, भगवान अपने साथ रखेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। माने इतना आप जब ज्ञान ले लोगे तो ऐसे पढ़ाओगे।
और दूसरी है कि याद की यात्रा में रहना है, बाबा को याद करना है। बिना याद किए कुछ नहीं मिलेगा, ज्ञान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि याद करेंगे तभी तो बाबा ने क्या क्या पढ़ाया याद करेंगे। फिर बैठेंगे जब योग में तो सोमान जो बाबा देते हैं उनको धारण करेंगे। बिना सोमान धारण किए हुए कैसे शक्तिशाली बनेंगे, कैसे सुखी बनेंगे, कैसे है ना ज्ञान के खजानों से अपना तिजोरी भरेंगे। क्योंकि जो सोमान बाबा देते हैं उन्हें धारण तो करना है ना। धारण नहीं करेंगे तो सुख कैसे आएगा? जब तक हम सोचेंगे नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो शांति कहाँ से आएगी? जब तक सोचेंगे नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो शक्ति कहाँ से आएगी? जब तक ये नहीं सोचेंगे कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ तो सुख कहाँ से आएगा? तो एक एक सोमान जो होता है वो करोड़ों अरबों का है, उन्हें धारण करना है अपनी लाइफ में। एकदम लीक का फकीर बन जाना है कि यही सही है, दूसरा कुछ सही नहीं है। बाबा जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, बस यही सही है, दूसरा सब बातें बेकार है, गलत है। मुझे तो बाबा का सच्चा स्टूडेंट बनना है। और सच्चा बाबा है ना, वो मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, मेरे पिता है, सब कुछ वही है। वो जो बोलेंगे मुझे वही करना है। तो दोनों धारणाओं को बहुत ध्यान से धारण करना है ताकि जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे। खुशी और शांति से भरी जीवन में कुछ भी नहीं होता है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, आपके पास हर खजाने से आप परिपूर्ण है। मतलब धन दौलत, गाड़ी बंगला, अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अगर खुशी नहीं है, मन में शांति नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। और यह खुशी और शांति सिर्फ बाबा के ज्ञान से, बाबा के प्यार से, बाबा की याद से आता है। माने जब याद के खजानों से भर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है, बाबा के ज्ञान से भर जाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ है। कुछ नहीं भी रहे तभी भी लगता है सब कुछ है। क्या कमी है? बाबा ने बहुत दिया है, हमेशा दिया है और देते रहेंगे। यह एक संतोष अपने मन को दिला लेंगे ना तो आप समझो कि जीवन इतना इजी हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ जीवन जीना बहुत मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा सरल है। बस जीवन को समझना पड़ता है। जीवन को थोड़ा सा समझ गए, थोड़ी सी अपनी जो सोच है उस सोच को एक दिशा दे दी तो समझो जीवन बहुत आसान है। जितनी भी प्रॉब्लम होती है हमारे सोच के भटकने के कारण होती है, लेकिन जैसे ही सोच बाबा पर केंद्रित करेंगे अपने आप खुशियाँ घर चलकर आएगी। ये मेरा दावा है। बाबा ने जो आज वरदान दिया, इस वरदान को बहुत ध्यान से धारण करना है। क्योंकि देखिए, जब अगर आप मन में मंथन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है। हमेशा ध्यान में रखें कि एक एक बाबा का जो ज्ञान का एक एक अक्षर जो है ना वो करोड़ों के अरबों के बराबर है। उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो उसे धारण करना है, मनन करना है और मंथन करके अपना बना लेना है। किसी को अपना बनाएंगे तभी वह चीज़ आपकी अपनी होगी ना। तो बाबा ने कहा, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। कितना प्यारा वरदान है बाबा ने दिया। इतना प्यारा कि आप सोचो तो लगेगा कि फरिश्ता बनने का मतलब समझते हो ना, एंजल। कोई कह भी दे ना, एंजल कह देता है कोई तो लगता है हाँ 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 एंजल कह दिया। बाबा तो हमेशा अपने बच्चों को एंजल कहते हैं। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना वो और न करना अपने हाथ में होता है। कोई भी वस्त्र हम अगर धारण करते हैं नहीं करते वो अपने हाथ में होता है। क्योंकि मन होता तो इस कपड़े को पहनते, नहीं मन होता तो अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, आज इसे नहीं पहनना है। ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो, ऐसे ही अनुभव हमें अपने शरीर रूपी वस्त्र में करना है। जब मन हो शरीर से अलग हो जाना है, परम धाम में चले जाना है। जब मन हो इस शरीर में आ जाना है। मतलब वस्त्र पहन लिया आत्मा ने और जब मन हुआ बस उतार के भगवान के पास बिंदी रूप में चले गए। तो इसी तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाबा कहते हैं दिन भर में 12 बार प्रैक्टिस करनी है परम धाम आने जाने की। अगर 12 बार प्रैक्टिस करते, एक एक मिनट के लिए चले जाओ परम धाम, काम करते रहो, बाबा के पास चले जाओ, वहाँ से शक्ति, शांति, ज्ञान सब लेकर के वापस आ जाओ। कर्म ऐसे कर्म करोगे ना तो कभी भी भारीपन नहीं लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। हर काम एकदम आसान लगेगा। बुद्धि सुलझी हुई रहेगी ना तो जो 5 घंटे का काम है वो 1 घंटे में हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। मतलब है
कि सहज योगी किसे कहते हैं। योगी का मतलब ये नहीं है कि हम वन में जाकर योग करने लगे। योगी का मतलब है चलते फिरते काम करते हुए बाबा की याद रहे और निरंतर हल्कापन महसूस हो। किसी भी सिचुएशन परिस्थिति में या किसी भी व्यक्ति के बातों से हमें भारीपन ना आए। कोई कुछ कह दे तो कह दे, भगवान ईश्वर मेरे पिता इसे भी सद्बुद्धि देना, इसे भी अपना बच्चा बना लो ताकि इसे भी ज्ञान हो जाए, यह भी माने मीठा हो जाए, किशमिश की तरह मीठा हो जाए। ऐसा हमें भावना रखनी है। और है कि बाबा कहते हैं निरंतर सहज योगी बनकर के जीना है। ऐसे डिटेच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के साक्षात्कार होंगे। बोलते हैं बाबा ऐसे अगर आप डिटेच रहते हो तो डिटैच रहकर कर्म करते हो, सबके लिए अच्छी भावनाएं रखते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना सबको फरिश्ते की तरह लगते हैं। मतलब सोचो लोग आपको फरिश्ते की तरह देखे। अब बस करना क्या है, दो बातें करनी है। एक तो मुरली पढ़ के मनन करना है, उसे अपना बना लेना है बाबा के ज्ञान को। दूसरा है बाबा की याद में रहना है और एक अलौकिक दुनिया में रूहानी फरिश्ता बन जाना है। मतलब सोचो कि इस लौकिक दुनिया में जितना कितना कष्ट है, कितना दुख है, कितना दर्द है, इस सबसे ऊपर एकदम ऊपर फरिश्ता बन जाना है। बाबा के नज़दीक बैठना है, राज दरबार में बैठना है। मेरी तरह आप भी आज राज दरबार में ज़रूर बैठना। जब योग करने बैठोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने आज मैंने अच्छा अनुभव किया कि बाबा के साथ मंत्रना में बैठी हुई हूँ राज दरबार में। आप भी ज़रूर आज बैठना। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे माने भविष्य राज्य के पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। मतलब है कि भविष्य में हम क्या बनेंगे, हमें फरिश्ता बन करके नए राज्य की स्थापना करनी है, हमें और सतयुगी दुनिया बनानी है। सतयुगी सोल हैं हम, बाकी लोगों को भी सतयुग में ले जाना है ना। अपने साथ अपने भाई बहनों को छोड़ के थोड़ी जाएंगे, सबको ले के जाना है ना। तो बाबा से जब तक नहीं जोड़ेंगे, जब तक बाबा का ज्ञान उनको नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। तो हमें बहुत मेहनत करके सबको जोड़ना है। और ये तब हो जाएगा जब हम बाबा से बिल्कुल रूह रूहान ऐसे करेंगे जैसे बाबा हर पल हर क्षण साथ है। हर कर्म करते हुए बाबा को साथ रखेंगे तो फरिश्ते बन जाएंगे। और फरिश्ते क्या करते हैं, खुद भी लाइट रहते हैं, दूसरों को भी लाइट रखते हैं। बाबा ने जो स्लोगन कहा बहुत इम्पोर्टेंट है कि संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना मतलब एक वर्ष को व्यर्थ गंवा देना है। आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है। हम लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं, व्यर्थ में ही बिताते हैं ना। दिन भर आलतू फालतू बात सोचते रहते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं, कभी किसी को फ़ोन लगा लेते हैं, कभी व्हाट्सएप पर मैसेजेस पास करते रहते हैं। तो यह जो हम करते हैं ना, आप समझते हैं कि अपने समय की बर्बादी करते हैं। और अपनी समय की बर्बादी का मतलब है अपने भविष्य की बर्बादी, अपने भाग्य की बर्बादी, अपने अंदर जितनी भी जो है ना शक्ति है वो शक्ति की बर्बादी है। हम क्या करते हैं कि अपने भाग्य को समय को व्यर्थ करके खराब कर लेते हैं। बाबा स्पष्ट आज बाबा ने कहा कि एक पल को भी बर्बाद करना है, इसका मतलब है आप एक वर्ष को गंवा देते हो, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आप सोचो कैसे हम जीवन जी लेते हैं, माने कष्ट में, चिंता में, दुख में, दर्द में, दूसरों को भला बुरा कहते हुए, भला बुरा सुनते हुए पूरी लाइफ हमारी बीत जाती है। पता ही नहीं चलता है कब बचपन में थे, कब जवान हुए, कब अधेड़ हुए, कब बूढ़े हो गए, कब मर गए। यह खेल तो सदियों से चला आ रहा है ना, हम देख रहे हैं और लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कहाँ समझते हैं, तभी तो इतने पाप करते हैं, इतना दूसरों को दर्द देते हैं, खुद भी दर्द झेलते हैं, एक एक पैसे के पीछे भागते हैं, भविष्य सोचते हैं, अतीत पर मंथन करते हैं और वर्तमान में हमेशा दुख करते हैं। आजकल जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके साथ यही तो प्रॉब्लम है कि वर्तमान जो एक एक समय बीत रहा है, एक एक पल जो इम्पोर्टेंट है वो बीतता चला जाता है। वो लोग क्या सोचते हैं, मेरा अतीत इतना ख़राब रहा, मेरे अतीत में ये प्रॉब्लम थी, या मेरा अतीत कितना सुंदर था, अभी मेरा भविष्य बहुत ख़राब हो गया है, पहले मैं क्या था अब मैं क्या बन गया हूँ। ऐसे लोगों से आपकी भी वास्ता पड़ती होगी। ऐसे लोगों को समझाना है एक एक पल इम्पॉर्टेंट है। भगवान से प्रीत लगा लो, प्रीत बुद्धि बन जाओ। अगर भगवान से प्रीत लगा लेंगे तो एक एक पल माने ऐसा हो जाएगा, इतना सुखद हो जाएगा, इतना सुखद
कि आपको लगेगा कि सब कुछ मिल गया है, तो अपने जीवन को व्यर्थ न करें, बिल्कुल भी व्यर्थ न करें। बहुत अनमोल जीवन दिया है बाबा ने। यह जीवन, संगम युगी जीवन, बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसमें भगवान साथ रहता है, भगवान पढ़ाने आता है और भगवान अपने बच्चों का कल्याण करता है, भगवान साथ साथ रहता है। तो यह जीवन को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। एक एक पल में बाबा को याद करते हुए बिताना है। एक एक पल ऐसा समझना है कि बहुत अनमोल है, माने हीरे के तुल्य है मेरा एक एक पल। मेरा एक पल भी फालतू बातों में बर्बाद ना हो जाए। आज इतना माने दुख, इतना संताप, इतना कष्ट क्यों है? क्योंकि हमारा सारा समय, 90% समय हम फालतू बातों में बिता देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा पल कितना इम्पोर्टेंस है। आज जो लोग इतने असफल हो रहे हैं, उन्हें सफलताएं नहीं मिल रही है, या फिर सोचो कि जो लोग अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने पलों का हिसाब ठीक से नहीं रखते। वो सोच सोच के अपना समय बिता देते हैं और दोष समाज को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, खुद को देते हैं और यहाँ तक कि भगवान को भी दे देते हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि भगवान क्या कभी कुछ किसी का बुरा कर सकता है। कहते हैं कि भगवान ने मेरा भाग्य खराब कर दिया। अरे भगवान ने तो मेरे नज़र में, माने मेरे जीवन में सुख ही नहीं लिखा है। इस तरह की जो बातें लोग करते हैं, इन बातों से हमें बचना है। हमें अपना भाग्य खुद लिखना है, बाबा के साथ बैठ के लिखना है और एक एक पल को इम्पोर्टेंस देते हुए हर पल में, हर क्षण में इतना सुंदर भविष्य बनाना है कि हमें देखकर लोगों को भी लगे कि हमें इनके जैसा बनना है, इनके जैसा भाग्य बनाना है। ये फरिश्ते हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमें भी बाबा का बनना है। बहुत इम्पोर्टेंट आज की बात है, क्योंकि पलों को, एक एक पलों को बर्बाद करना मतलब अपने जीवन के एक चैप्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। अपने जीवन का एक चैप्टर फाड़ देना। जो चैप्टर को हम बहुत सुंदर बना सकते थे, माने उस चैप्टर को ऐसे करके फाड़ देना है। आप सोचो कितनी बड़ी बात आज बाबा ने कही है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मत करो। यह जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। जीवन को इम्पोर्टेंस दो, बाबा को इम्पोर्टेंस दो अपने जीवन में। यह जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक पल इम्पोर्टेंट है। याद में रहो, प्यार में रहो, सबसे प्यार करो। आज जो शुभ विचार बाबा ने दिया वो अभी चूँकि उसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ते हैं क्योंकि बाबा की बातें हैं। जितना पढ़ेंगे ज्ञान उतना बढ़ेगा। बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ व्यापार अविनाशी ज्ञान रत्नों का है। मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यापार है जो अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाबा के माध्यम से हमें मिलता है, वह है। बाबा तो कहते हैं मैं सबसे बड़ा सौदागर हूँ बच्चे। बाबा कहते हैं अपने सारे विकार दे दो और मेरे सारे खजाने ले लो। बाबा इतने अच्छे से हमें कहते हैं और सच्ची में ले भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी विकार छोड़ते हैं। अगर हम बाबा की धारणाओं पे चले, श्रीमत पे चले, तो हमारे अंदर के सारे विकार चले जाते हैं और बाबा के इतने खजाने हैं, माने रत्नों के खजाने हमारे अपने हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्न जो होता है ना, जो कभी विनाश नहीं होने सकता है। आपके माने आप लौकिक जगत की सारी चीज़ें विनाश हो जाती हैं, यहाँ तक ये शरीर भी विनाश हो जाता है, ये शरीर भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपका ज्ञान है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी धारणा है, वो कभी विनाश नहीं होती है। लोग सदियों माने सदियों तक याद रखते हैं कि एक आत्मा ऐसी थी जिसका व्यवहार ऐसा था, और जो वो आत्माएं जिंदा हो जाती है। आज ब्रह्मा बाबा को देखो, आज उन्हें गए हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और है ना, आज भी उनको उनसे माने इतनी पालना लेते हैं सूक्ष्म बर्तन में जाकर। और भी बहुत सारे महान लोग हैं। ब्रह्मा बाबा तो समझिए कि उन्होंने ये धारणा चलाई, हम उनके कदमों पे चल रहे हैं क्योंकि बाबा से परिचय उन्होंने कराया। और आप देखो बुद्ध हैं, महावीर हैं, उसके बाद है कि जैन में जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। आज ये देखो कि आप इधर में आप बापू को देख लो, इन लोगों ने अपनी एक छाप छोड़ी है, माने अपने अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आप राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को देखो, मदर टेरेसा को देखो, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ज्ञान के चलते आज भी लोगों के हृदय में बसते हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं और उनका इतना माने मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी बातों पर चलकर अपने जीवन को सुखद बनाते हैं। हम तो भगवान की बातों पे चल रहे हैं, भगवान के ज्ञान को सुन रहे हैं। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है भला? कौन हो सकता है? दिल में सोचो,
माने कभी बैठकर सोचोगे ना तो आँख से आंसू आ जाएंगे कि भगवान पढ़ाने आए हैं, भगवान समझाते हैं। माने कितनी बड़ी बात है, माने बहुत बड़ी बात है। आप इसे महसूस करो दिल से। बाबा कहते हैं एक एक रतन जो है करोड़ों का है, करोड़ों का है। सच्ची में बाबा करोड़ों का है। जीवन सब कुछ बेकार है, जो भी पद प्रतिष्ठा जितना कुछ इस जीवन में मिला, मैंने बहुत बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि एक लेडीज हूँ लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैंने बहुत काम किया अपनी लाइफ में। आज भी एक डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, सेलिब्रिटी लोग के कपड़े बनाती हूँ, लेकिन वह सुख कोई सुख नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती है। आज जो मायने सबसे बड़ी बड़ी बात है वो भगवान मेरे साथ है। यह बात सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन यह जो मिला है ना, यह अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। मैं सच्ची कहती हूँ, आप कितने भी बड़े पद पे पहुँच जाओ, कितनी भी पहचान बना लो, आपके पास दौलत का अंबार लग जाए, वह खुशी आपको नहीं मिल सकती जितनी बड़ी खुशी भगवान से मिलकर मिल सकती है। भगवान मिले हैं, कितनी बड़ी बात है। आज शिवानी दी को देखिए, उन्होंने क्या किया। इंजीनियर थी, इतना नॉलेज था, लेकिन उन्होंने ज्ञान को चुना। आज इंजीनियर रहकर अगर काम करते कितने लोग उनको जानते, लेकिन आज जब वह इतना ज्ञान बांटती है भगवान की, कहते हैं शिवानी मतलब शिव की वाणी। आज आज घर घर में शिवानी दी को सुना जाता है क्योंकि उनकी भाषा, उनकी बात लोगों पर प्रभाव डालती है और लोग बाबा से जुड़ जाते हैं। बाबा ने उन पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। बाबा सब पर मेहरबानी करते हैं। आज मैं भी आपके सामने 2 शब्द बोल पा रही हूँ, ये समझो कि एकदम अलग लाइफ है। मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है। कहाँ चकाचौंध वाली लाइफ थी मेरी, बिल्कुल चकाचौंध वाली लाइफ। आप समझो कि फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में काम करना, वो लाइफ और अभी ये लाइफ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन वो लाइफ अब लगती है कि ठीक है वो है, लेकिन ये लाइफ कितनी सुखद है कि मुझे लगता था कि यही ज़िंदगी है। कितना कितना इसमें सुख है। इतने सारे एक्टर्स को जानती हूँ, सबके लिए कपड़े बनाती हूँ, एक्टर्स हमारे दोस्त हैं, मीडिया में नाम आता है सब जगह। माने कितना लगता था, अब सब बेकार लगता है सब क्या था, कुछ नहीं है। वो ठीक है, वो हो जो वो कर्म करना है। बाबा ने कहा कर्म है मेरा, वो कर्म करते रहना, लेकिन इस कर्म में ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं आपके सामने बैठ के मुरली पढ़ती हूँ, जब बाबा के ज्ञान की बातें करती हूँ, जब बाबा से रूह रिहान करती हूँ, तो वह जो आनंद है वो बिल्कुल अनोखा है। सब कुछ एकदम छोड़ दीजिए, सब कुछ, मैंने कहने का मतलब है सारे विकारों को छोड़ दीजिए, कर्म करिए, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है। कर्म करते हुए बाबा को याद रखना है, तभी जीवन जीने का असली मज़ा है। क्योंकि हमें बाबा के घर जाना है, हम यहाँ मुसाफिर हैं, मेहमान समझेंगे तभी महान बन पाएंगे। मुझे भी अब उसी तरह महान बनना है, मेहमान समझकर महान बनना है, बाबा के ज्ञान को बांट कर माने महान बनना है। मुझे बाबा के साथ रहना है। मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना, बाबा आपके बिना मैं नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। सबके बिना रह सकती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। अगर ऐसा एहसास आ जाए ना तो मन लगेगा सब कुछ न्यौछावर कर दे बाबा पर। आपको भी ऐसा ही करना है, तभी बाबा का सहयोग मिलेगा। बाबा बहुत सहयोग करते हैं, कुछ सोचो और पूरा कर देते हैं। कभी लौकिक जगत के बाप ने इतनी आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की जितना शिव बाबा करते हैं। बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, बहुत बहुत, मैंने जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज जो बाबा ने कहा सोमान दिया, बहुत अच्छा सोमान है, इसको धारण करने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा भावुक इसलिए हो जाती हूँ कि जब मैं याद करती हूँ ना कि मेरा जीवन कैसा था, उस जीवन में सब था, सुख था। कभी भगवान ने ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में जो मैंने पहले भी सोचा मैंने हासिल किया। मैंने हर तरह से पद प्रतिष्ठा और पैसे, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी लाइफ में। लेकिन कमी जो थी, भगवान नहीं था साथ में। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं था, मैं उन्हें गुरु के रूप में मानती थी, उन्हें अनुभव करती थी, लेकिन जो एक सुख अभी जो मिलता है ना, कि जो उनको दिल में बसाने के बाद अलग रूप में, माने याद में रहने में, माने ये बिल्कुल ये ज्ञान और भक्ति मार्ग का जो अंतर है, पहले भक्ति थी अभी ज्ञान है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। भक्ति में बहुत सारी बातें ऐसे होती थी कि हम सोचते थे कि बाबा पूरा हो जाए तो ठीक है, चलो ऐसा हम कर लेंगे,
शिव चर्चा करवा लेंगे, क्योंकि है ना जब मैं बाबा को है ना इनको बाबा को गुरु के रूप में मानती थी, लेकिन जैसे ही ज्ञान में आई ना तो लगा कि यह जीवन तो अलौकिक है। माने अलौकिक से भी अलौकिक, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे सेलेक्ट कर लिया, कैसे बाबा ने मुझे चूज कर लिया, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं। माने कभी कभी लगता है ना कि इतना बड़ा भाग्य मेरा कि बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है, भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। आप भी ऐसा ही अनुभव करो, लगेगा आपको। अब बहुत खुशी रहेगी मन में, हमेशा हमेशा झूमते रहेंगे उमंग और उत्साह में, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दुआएं मिलेगी आपको। तो आज जो सम्मान दिया, मैं आत्मा निरंतर सहज योगी हूँ, तो एकदम सहज योगी बनकर रहना है, जीवन जीना है, लेकिन योग युक्त होकर जीना है, एकदम ध्यान में कि एक भी कर्म ऐसा नहीं हो जो बाबा को तकलीफ दे। बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म ना करना जिससे तुम्हारे बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो हमें हर कर्म को, हर सोच को, हर बोल को बहुत परफेक्ट रखना है, एकदम परफेक्ट, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं उसमें अपवित्रता का नामो निशान नहीं हो, बिल्कुल पवित्र बन जाना है। पवित्रता गंगा की तरफ पवित्र हो जाना है कि जिसमें कितनी भी गंदगी डाल दो, लेकिन गंगा तो गंगा है ना। तो हम भी अपने पिता की गंगा हैं, जो उनके समझिए कि हम साकार जो बाबा का चित्र देखते हैं, उनके माथे से जो गंगा निकलती है, मैं तो समझती हूँ मैं वही गंगा हूँ, पवित्र गंगा, जो बाबा ने मुझे पवित्र गंगा बनाकर अपने माथे पे धारण कर लिया है। ऐसा अगर सोचेंगे, अलग अलग रूपों में बाबा को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो बोर नहीं होंगे। कभी आप सोचो कि आप उनके मस्तक पर चमकते हुए चांद हो, कभी ये सोचो कि आपको बाबा मिल गए हैं, आप बाबा के साथ पार्क में घूम रहे हो, कभी बादलों पर घूम रहे हो, कभी आकाश में भ्रमण कर रहे हो, कभी गए हो आकाश में, लेकिन बाबा के साथ जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो, जहाँ मन करे बाबा के साथ जाओ और मौज करो। आज जो व्यक्ति इशारा दिया बाबा ने बहुत अच्छा है। कहते हैं अमृत बेला उठो, उठना ही है बाबा, कैसे नहीं उठेंगे। अमृत बेला में आप वरदान देने आते हो, हमें मालूम है वो वरदान ही बेला है। और हर बाबा बाप दादा चक्कर लगाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं कि कौन बच्चा सोया हुआ है, कौन उठा हुआ है, कौन याद कर रहा है। बाबा इतना इतना वरदान देते हैं, याद प्यार देते हैं कि मेरे मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मॉर्निंग में उठे तो हमेशा योग करने के बाद बाबा से याद प्यार ज़रूर लें, और सोते वक्त भी याद प्यार लें, उनकी जो है ना उनका आशीर्वाद लें, उन्हें गुड नाइट करके सोएं, गुड मॉर्निंग करके। उठते ही सबसे पहले बाबा गुड मॉर्निंग बाबा, और रात में सोते ही गुड नाइट बाबा। माने सोने से पहले 2 मिनट का योग करके परम धाम जाएंगे, परम धाम में बाबा से आशीर्वाद लेंगे, बाबा की किरणों को महसूस करेंगे, अपने जीवन में शक्ति बढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेंगे, वापस आएंगे और फिर आराम से सोते वक्त बाबा को गुड नाइट कहेंगे। आप वहाँ भी परम धाम में भी बोल सकते हो गुड नाइट, और सुबह भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर का भी योग जरूर करना है, तभी फायदा है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, कर्म योगी फरिश्ता भाव का वरदान लो, फिर काम काज में आ जाओ। तो मतलब है जो व्यक्ति इशारा है कि अमृत वेला उठो। अमृत वेला का जो वक्त होता है 4 बजे का होता है। 4 बजे अगर आप उठते हो, उस समय बाप दादा चक्कर लगाते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। मैं तो ऐसा होता है ना कि एकदम गहरी नींद में रहती हूँ, एकदम गहरी नींद में, लेकिन अपने आप बाबा उठा देता है, 4 बजे उठा देता है, पक्का 4 बजे। कभी मैं कहती हूँ बाबा आज मुझे 3:30 में उठना है, बाबा 3:30 में उठा देता है। माने हैरत लगती रहती है ना कि जी, तो अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये बात कहनी है बाबा से कि बाबा आज मुझे इतने बजे उठना है, और बाबा उठा देते हैं। और भक्स कितनी भी नींद में रहो, भक्सनी आंखें खुल जाती है और लगता है कि पूरा है ना नींद गायब हो जाती है, क्योंकि लालची है ना, बाबा से वरदान लेना है। अगर वरदान नहीं लेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। बाबा से याद प्यार लेना है, गुड मॉर्निंग करना है। एक दिन भी अगर ऐसा हो गया कि बाबा से बिना गुड मॉर्निंग किए और बिना वरदान लिए रह जाएंगे तो हमारे तो लॉस हो जाएगा ना। बाबा क्या कहते हैं, एक एक पल का नुकसान मतलब 1 साल का नुकसान। तो हम कैसे अपना नुकसान कर सकते हैं। मैं तो ऐसे भी बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस वुमेन आप कह सकते हैं, लेकिन मैं तो बिजनेस बचपन से करती आई हूँ, तो मैं तो कभी नुकसान कर ही नहीं सकती। हमेशा बिजनेस बहुत फ़ायदे का किया है, सौदा का किया है। तो ये जो सौदा किया है बाबा से, उसमें अपना नुकसान तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो ऐसा सौदा माने इतना सस्ता सौदा नहीं मिलेगा बाबा से रूढ़िहान करने का। बस याद में बैठो,
आंखें बंद करो और उसके बाद बाबा के पास पहुँचो और बाबा से इतना सारा आशीर्वाद ले लो और साथ साथ याद प्यार भी ले लो। तो एक पल भी नहीं बर्बाद करना है। एक दिन भी मिस किया तो 1 साल मिस हो गया। आप इस बात को समझो। बहुत अच्छा अव्यक्त इशारा है। बाबा के साथ रूह रिहान करना है, अमृत बेले भी करना है, नुमा शाम योग भी करना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास उतना काम है नहीं, क्योंकि हम लोग घरों में बंद है कोविड के कारण। तो जितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, अपने जीवन को जितना सुंदर बना सकते हैं, जितना योग युक्त कर सकते हैं, धारणाओं में रह सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको शक्ति मिलेगी वक्त को झेलने की, और दूसरों को भी आप सहयोग कर पाएंगे। ओम शांति। आज का जो चिंतन है जो बाबा ने दिया कि क्या मैं आत्मा सभी दैवीय गुणों को धारण करने वाली हूँ। हमारे अंदर सारे दैवीय गुण हैं जो बाबा ने हमें दिए हैं। एक एक सोमान है जो देवता का जो सोमान होना चाहिए, जो देवता बनने के लिए हमें सोमान चाहिए, वो सोमान है। क्या मैं देने वाली आत्मा हूँ, क्योंकि देवता देने ही वाले आत्मा होते हैं। ऐसा चिंतन करना है और चिंतन करना है कि बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनी हूँ। मतलब है कि चिंतन करना है कि मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हूँ और मेरे जो गुण हैं वो मुझ में इमर्ज हो गए हैं बाबा के साथ, और मैं सारी आत्माओं को सुख पहुँचाने वाली आत्मा हूँ। और क्या मैं निराकारी आत्मा हूँ, मतलब है कि मैं बिंदी स्वरूप हूँ, बिंदी में स्थित हूँ, अपने निराकार रूप को महसूस करती हूँ या फिर देह वाहन में हूँ। इसका चिंतन करना है। निर्विकारी, मैं विकारों से युक्त, मतलब मैं विकारों से मुक्त आत्मा हूँ या युक्त आत्मा हूँ। इसको भी मनन मंथन करना है। अगर जरा भी विकार है तो उसको ठीक करना है। जितना ज़्यादा उसका मनन करेंगे, मंथन करेंगे, बाबा को बताते जाएंगे और अपने विकारों को ख़त्म करते चले जाएंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि मैं निर्विकारी आत्मा हूँ और निरअहंकारी। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान जितना जितना धारण होता जा रहा है मैं अहंकार से बढ़ती जा रही हूँ। ऐसा नहीं करना है। कितना भी ज्ञान आ जाए, कितना भी ज्ञान आ जाए, कितने भी लोगों का आप कल्याण कर दो, कितने भी लोगों को बाबा से जोड़ दो, तो हमें क्या करना है कि जरा भी अज्ञान में नहीं आना है, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। बाबा का ज्ञान है, बाबा का जो भी है खजाना है जो हमने धारण किया है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने किया, सब बाबा का किया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के ही हमेशा लोगों की मदद करनी है, लोगों के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखनी है और मुरली का चिंतन मनन करके अपनी कमियों को दूर करना है और हमेशा निरअहंकारी रहना, अहंकार में नहीं रहना है, क्योंकि अहंकार होने से बाबा से हम बहुत दूर हो जाएंगे। ओम शांति। अब बाप दादा से हम रूह रिहान करते हैं और उनसे याद कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा कि आप हमारे जीवन में हो। आपने हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ दी हैं, इतना ज्ञान दिया है, इतना पढ़ाया है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। हमेशा आप हमारे जीवन में बने रहो, हमेशा हमारे साथ रहो, हमारे साथ कंबाइंड बन के रहो, हमें गाइडेंस में रखो, एक पिता की तरह पालना दो। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।